Which countries touch the Amazon basin? Let's learn through a trick in the अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 11 अप्रैल में आप सबका स्वागत। अमेज़न बेसिन को कौन सी कंट्रीज टच करती हैं? ट्रिक है, अमेजिंग वाइस चांसलर एजुकेटेड द प्यूपिल्स टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। अमेजिंग वाइस चांसलर ने प्यूपिल को बोला टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। सो द ट्रिक इज अमेजिंग से अमेज़न है, वाइस चांसलर वाइस इज वेनेजुएला, चांसलर इज कोलंबिया, educated is Ecuador, pupils is Peru, bold is Bolivia, brave is Brazil। ऐसे से सवाल यूपीएससी बहुत पूछ रहा है कि कॉन्गो बेसिन को कौन सी टच करती हैं। ये 2023 में पूछा था, अब 2024 में ये पूछ सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस ट्रिक, अमेजिंग वाइस चांसलर एजुकेटेड द pupils to be bold and brave। This has been taught by amazing Anmol sir, remember that। देन कल का सवाल था सर, जो कल वीडियो में समझाया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सियल इफेक्ट। माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सियला इफेक्टर बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस्ड एक प्रोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैसे और क्या फायदा है कल वीडियो में बताया था, देख लेना जाके। आज का सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड द रिसेंटली कैंसल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स? सर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है इस पे, बहुत जरूरी सवाल बनता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन। देन कमिंग टू द न्यूज फॉर द डे, सर संगीत नाटक अकेडमी बहुत बार सवाल बनते हैं। इन्होंने शक्ति फेस्टिवल शुरू करा है, शक्ति पीठ, जो शक्ति प्रथा है ना हमारे यहाँ पे विमेन एज गॉडेस को वर्शिप करने की, उसके लिए फेस्टिवल शुरू करा है। शक्ति किसने? संगीत नाटक अकेडमी ने। Then new edition of girl child empowerment, that is NGEM। NTPC ने गर्ल एम्पावरमेंट के लिए जेम प्रोग्राम शुरू करा है। वैसे जेम प्रोग्राम किसका था? डू यू नो दैट फैक्ट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन इंडिया रैंक्स सेकंड इन हेपेटाइटिस बी एंड सी। सर ये WHO की वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया को नोटोरियसली या let's say sadly unfortunately second rank दिया गया है दुनिया में। We have a huge load of hepatitis B and C। Then peace clause, सर ये WTO की न्यूज में हमेशा से रहा है। पीस क्लॉज क्या है कि इंडिया चाहता है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी देना। अब वो सब्सिडी WTO रूल्स के खिलाफ जाती है, उस पे कोई क्लेश ना हो, तो पीस क्लॉज को साइन करा गया था। जब तक कि सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक पीस क्लॉज है कि कोई उस पे केस नहीं करेगा, और इंडिया ने अब 5वीं बार पीस क्लॉज को ही साइट किया है एंड एनफोर्स किया है, राइट। देन सुमित नागपाल नागल हैज मेड इंडिया प्राउड। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ATP मास्टर्स 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट्स। सुमित जी का नाम ध्यान रखना, टेनिस से जुड़ा है, ध्यान रखना। देन ये ऐसे आ जाता है जी, जिग किसकी करेंसी है? जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन थी, उन्होंने अपनी करेंसी बंद करी, फिर डॉलर को यूज करा, वो बेकार हो गया, फिर उन्होंने और ट्राई करा जिम्बाब्वियन डॉलर, वो बेकार हो गया। अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड में वापस जा रहे हैं जो पुराने जमाने में चलता होता था, जिग, दैट इज जिम्बाब्वियन गोल्ड स्टैंडर्ड। जिग करेंसी जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस करी है टू फाइट हाइपर इन्फ्लेशन एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। देन सर ये ऐसे से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, खासकर यूपीएससी में, कि जनरेटिव AI के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जी? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, जो हम लोगों के पेपरों में चेक होती है। अगर वो मशीन कर पाए, बिना ह्यूमन के कर पाओ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जेनरेटिव AI क्या है भाई? जेनरेटिव AI वो है जो न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है। आप उसे जो इनपुट देंगे उसकी स्टडी कर करके जनरेटिव AI कैन जनरेट न्यू कंटेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल AI एंड जनरेटिव AI। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत काम आने वाली चीज है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।